हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियो में हमने सामाजिक शोध एवं उसके अभिकल्प या फिर सोशल रिसर्च एवं उसकी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक शोध की विधियां या मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। तो कुछ सोशल रिसर्च पे कुल 5-6 वीडियो जाएंगी, जिसमें आपका सोशल रिसर्च का पूरा टॉपिक जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है यह। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध की परिमाणात्मक विधि है। ऑप्शन है, संख्याओं और माप को अधिक महत्व देती है, सामाजिक सर्वेक्षण को साधन रूप में प्रयोग करती है, सूचनाओं का संकलन करती है, या उपरोक्त सभी। तो आप लोग को पता होगा सामाजिक शोध की दो विधियां होती हैं, परिमाणात्मक विधि और एक दूसरी होती है गुणात्मक विधि। तो इसके अंतर्गत भी कई टाइप की विधियां आती हैं जिनका प्रयोग हम सोशल रिसर्च या भी जब भी शोध करते हैं उसमें करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि है, शोध के संदर्भ में केवल गुणों को महत्व देती है, अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन मात्र करती है, सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करती है, उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं गुणात्मक विधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजाति शब्द ग्रीक शब्द एथनो से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समाज, राष्ट्र, धर्म या फिर क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अत्यधिक निर्जाति विविधताओं वाला देश है, देश में निर्जाति विविधता के प्रमुख आधार क्या रहे हैं? प्रजाति, भाषा, धर्म या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ये सभी ही भारतीय निर्जाति विविधता के आधार हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक शोध के क्षेत्र में निर्जाति वर्णन या एथनोग्राफी को स्वीकार किया जाता है, परिमाणात्मक विधि के रूप में, गुणात्मक विधि के रूप में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एथनोग्राफी को हम गुणात्मक विधि के रूप में शामिल करते हैं, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्जातीय वर्णन स्रोतों में शामिल किया जाता है, निर्जातीय वस्तुएं, लिखित दस्तावेज एवं लोक कथाएं, भाषाई वैविध्य या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है, निर्जातीय वर्णन के रूपों में शामिल है यथार्थवादी रूप, आलोचनात्मक रूप, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निर्जातीय वर्णन के अंतर्गत परिकल्पनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, सामाजिक घटनाओं के अन्वेषण को अधिक महत्व दिया जाता है, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्जातीय वर्णन में सामाजिक घटनाओं के अन्वेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण विधि को समाजशास्त्र में किस विधि के नाम से जाना जाता है? गणना विधि, सांख्यिकी विधि, तुलनात्मक विधि या फिर सामाजिक सर्वेक्षण विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट है, यूरोप में 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में सामाजिक सर्वेक्षण एवं आंदोलन के रूप में उभरा यह सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित एवं किसके अध्ययन की एक प्रणाली है? सांस्कृतिक, भौतिक, वैज्ञानिक या फिर भौगोलिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक। अगला है, किसका कथन है श्रमिक वर्ग की निर्धनता तथा समुदाय की प्रकृति और समस्याओं संबंधित तथ्य खोजने वाला अध्ययन ही सामाजिक सर्वेक्षण है? मर्टन, बर्गेस, यंग या फिर वेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज करने से है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुधार, भौगोलिक सुधार, आर्थिक सुधार या फिर राजनीतिक सुधार। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्यों किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सामाजिक सुधार। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु कौन सा है?
सामाजिक पर्यावरण, जनसंख्यात्मक विशेषताएं, विचार या मनोवृत्ति, या फिर ये सभी। तो जब हम कोई भी सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं तो उसकी कौन कौन सी विषय वस्तु होनी चाहिए, तो उसके बारे में पूछा है, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी विशेषताएं। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य किसके आधार पर वर्तमान को समझता है तथा भविष्य के लिए सतर्क करता है? सामाजिक, शैक्षणिक, भूतकाल या फिर भविष्यकाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अनुसंधान जब वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है तो उसमें कितने पद या चरण सम्मिलित होते हैं? समस्या का चुनाव, समस्या का सीमा निर्धारण, परिणामों का व्याख्या, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला है, ऐतिहासिक साक्ष्य के स्रोत को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 2, 5, 7 या फिर 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 भागों में। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के स्रोत के अंतर्गत निम्न में से कौन प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं? न्यायालयों के निर्णय, आत्मचरित्र वर्णन, अभिलेख, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अंतर्गत इनमें निम्न में से अनुसंधान के क्षेत्र कौन से हैं? संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य, बड़े शिक्षा शास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों के विचार, शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के महत्व को प्रदर्शित करता है? अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान, परिवर्तन की प्रकृति, अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान पढ़ा, इससे सामाजिक सर्वेक्षण पढ़ा, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इससे आपका अच्छे से तैयारी हो रही है। नेक्स्ट है, जब हम विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाली समानताओं या असमानताओं की तुलना करके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रचनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, क्रियात्मक विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम कहते हैं तुलनात्मक विधि। इससे बहुत ही अच्छी स्टडी हो जाती है। किसी भी हम घटना का जब अध्ययन करते हैं तो उसकी समानता और असमानताओं को अलग अलग करके उसके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि या पद्धति है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक सामाजिक तथ्यों, इकाइयों या समुदायों के अध्ययन का आधार मानते हुए उसकी एक दूसरे से तुलना की जाती है? तुलनात्मक विधि, क्रियात्मक विधि, रचनात्मक विधि, या फिर विज्ञानात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट है, यदि किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तथा जिसमें समाज एवं समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिदर्शन, निदर्शन, अभिव्यक्ति, या फिर सामाजिक दृष्टि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निदर्शन। अगला है, सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। किस विधि या पद्धति द्वारा प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करते हैं? जनगणना पद्धति, निदर्शन पद्धति, आर्थिक पद्धति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनगणना पद्धति। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि एक निदर्शन संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निदर्शन से मेनली ये डेफिनेशन ही पूछी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुडे एवं हार्ट ने। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है? सिम्पसन, पीवी यंग, बोगार्डस, या फिर सिन पाओ पिंग। यह कथन है बोगार्डस का। अगला क्वेश्चन है, किसका मत है एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिर्धारक अंश है? सिन पाओ पिंग, पीवी यंग, जहोदा, गुडे एवं हार्ट।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिन पाओपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में निर्देशन पद्धति द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन सरल एवं सुविधाजनक ढंग से हो सकता है। निम्न में से निर्देशन पद्धति की कौन सी विशेषताएं हैं? विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, निर्वाचित इकाइयों का बृहद अध्ययन या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्देशन के चयन में समस्याओं के अनुरूप अनेक प्रणालियां प्रचलित हैं। निम्न में से इसकी कौन सी प्रणालियां हैं? उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, स्तरित निर्देशन, दैव निर्देशन या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, वह प्रचलित विधि जिसमें उत्तर या सूचना प्राप्त करने के लिए साधारणतः प्रश्नों की जो सूची तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्तरावली, प्रश्नावली, साहित्यावली या फिर प्रयुक्तावली। तो उसे हम प्रश्नावली कहते हैं। क्वेश्चनर बनाते हैं जब भी हम अध्ययन करने जाते हैं। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री विद्वान ने प्रश्नावली को एक विशेष प्रकार की अनुसूची कहा है जो स्वरूप एवं संरचना की दृष्टि से तो एक दूसरे के समान है किंतु प्रयोग की दृष्टि से भिन्न है? ऑप्शन है गुडे, हार्ट, लुंडबर्ग एवं फिर बोगार्डस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोगार्डस। तो जैसा कि हम लोग इस टॉपिक में हम लोग सामाजिक शोध की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो सामाजिक शोध की विधियों में प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन और या फिर व्यक्तिगत अध्ययन, बहुत सारी विधियों हैं। इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। किसने कहा है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, किसी ने कहा है इसे, बोगार्डस, स्लेसिंगर, स्पेंसर या फिर गुल्फोर्ड। तो ये कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कहा है बोगार्डस ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की पद्धति है जिसमें एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। गुडे एवं हार्ट, स्लेसिंगर, स्पेंसर या फिर गिलफोर्ड। तो देखिए प्रश्नावली से रिलेटेड अभी हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए और ये 5-6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गुडे एवं हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली की कौन कौन सी श्रेणियां हैं? खुली प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, प्रश्नों की वह लिखित सूची जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर संबंधित व्यक्तियों से मिलकर जानकारी एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नावली, प्रतिदर्शन, अनुसूची या फिर प्रतिबंध। तो प्रश्नावली तो वो होती है जो हम क्वेश्चन का एक ढांचा तैयार करते हैं और उसे हम डाक द्वारा भिजवा दिए जाते हैं जो भी हमारे उत्तरदाता होते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि हम खुद रिसर्चर खुद अनुसंधान क्षेत्र में जाकर उस प्रश्नों की सूची को भरवाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे अनुसूची, शेड्यूल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अनुसूची की विशेषताएं हैं? प्रश्नों का उचित क्रम, सरल एवं स्पष्ट प्रश्न, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था या फिर ये सभी। तो ये सभी प्रकार के प्रश्नों की सूची, सभी तरह के प्रश्न अनुसूची में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैषयिक रूप में है तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है। किसने लिखा है? बोगार्डस ने, गुडे एवं हार्ट ने, मैकाइवर ने या फिर पीवी यंग ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोगार्डस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्रीय पीवी यंग ने, प्रसिद्ध समाजशास्त्री पीवी यंग ने कितने प्रकार के अनुसूचियों का उल्लेख किया है? निम्न में से कौन सी हैं? अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची या फिर ये सभी। तो पीवी यंग ने अनुसूचियों के प्रकारों बताए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन से प्रकार पीवी यंग ने बताए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
तो ये अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची और प्रलेख अनुसूची तीनों की बात पीवी यंग करते हैं। और सोशल रिसर्च में पीवी यंग बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभावित का विज्ञान है? तो सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, किसने कहा है? ऑप्शन है बाउले, सेक्रिट, कॉर्नर या फिर बोडिंगटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोडिंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आज समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी समाजशास्त्रीय उपयोगिता निम्नलिखित में से किन तथ्यों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है? संख्यात्मक स्वरूप, व्यक्तिगत ज्ञान, सहसंबंध या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी का प्रयोग बढ़ रहा है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। निम्नलिखित में से इसकी कौन सी सीमाएं हैं? केवल समूहों का अध्ययन करना, आंकड़ों में सजातीयता होना, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो जब हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं तो उसकी विशेषताओं के साथ साथ कुछ कुछ सीमाएं भी होती हैं, तो वही पूछ रहा है इसमें। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अप्राचल सांख्यिकी के दो रूप हैं, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक, वर्णनात्मक एवं अवर्णनात्मक, अनुमानिक या गैर अनुमानिक या फिर वर्णनात्मक एवं अनुमानिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्णनात्मक एवं अनुमानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है तथ्यों का समूहीकरण, तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विशुद्ध रूप या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला है, सांख्यिकी विश्लेषण समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि करता है, पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करता है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्न में से कौन सांख्यिकी विधियां हैं? माध्यिका, सहसंबंध, काई टेस्ट या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को जाना जो कि सामाजिक शोध की विधियों से संबंधित था, और इसका ये पार्ट 1 था। इसके पार्ट 2 को भी मैं कल करा दूंगी, जिससे कि पूरा ये जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में सोशल रिसर्च की विधियों से, वो आप सबका तैयार हो जाए अच्छे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।